चिंता वो दीमक है सजनों जिसके जीवन में लग गई ना, चाहे किसी बात की हो। पेड़ हरा भरा आंधी तूफान बरसात सर्दी गर्मी नहीं गिरा सकती, पर पेड़ के दीमक लग जाए ना तो दीमक पेड़ को धराशायी कर देती है। ऐसी सजनों चाहे आप कितने ही पहलवान हो, ज्ञानवान हो, ध्यानवान हो, बलवान हो, पर जिस दिन चिंता रूपी दीमक तुम्हारे जीवन में लग गई ना, चाहे वो परिवार की हो, चाहे घरवार की हो, चाहे किसी की भी हो, बाहर की हो, कोई भी चिंता हो आपके जीवन में, अगर चिंता रूपी दीमक आपके जीवन में लग गई तो अब दुनिया की कोई ऐसी दवा नहीं है, चाहे वो रामबाण औषधि क्यों न कहलाती हो, जो तुमको बचा सके चिता में पहुंचने से। ध्यान रखिएगा, जिसके चिंता रूपी दीमक लग गई तो चिंता के ऊपर से बिंदी हटा दो, क्या बन जाएगी? चिता। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि चिंता रूपी दीमक उस बिंदी को खा जाती है और चिता तक इंसान पहुंच जाता है। और एक बात ध्यान रखना, जिस चीज की चिंता करके तुम चिता तक पहुंचे, अब जरा बताओ वहां तक पहुंचने के बाद जो चीजें तुम्हारे पास थी वो भी तुम्हारे काम नहीं आई होगी। जो तुम्हारे पास थी, जिनका तुम सुख ले सकते थे, अगर तुमने मकान की चिंता की तो सजनों तुमने कोठी के चक्कर में 2 कमरों का सुखी छोड़ दिया। तुमने अगर तुम्हारे 2 बेटे थे, एक बेटा चला गया, जाने वाले बेटे की चिंता की तो महाराज उस दूसरे के चक्कर में पहले का सुख छोड़ दिया। सोचिए आप, तुम्हारे पास आधी रोटी थी, 56 भोग के चक्कर में तुमने आधी रोटी का सुख छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ? बोले जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, पर एक बात का ध्यान रखना कि इस चिंता रूपी दीमक को जीवन में लगने मत देना। बस ये कथा यही संकेत कर रही है, क्योंकि अगर चिंता रूपी दीमक लग गई सजनों, तो आप चाहे कितने ही बलवान हो, कितने ही ज्ञानवान हो, कितने ही ध्यानवान हो, कितने बड़े एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, कलेक्टर, नेता, अभिनेता, डॉक्टर, कुछ भी क्यों ना हो, खत्म। कोई रामबाण औषधि आपके नहीं लग सकती। और चिंता को दूर करने का एक ही उपाय है चिंतन, परमात्मा की भक्ति, भगवान का भजन।